दोस्तों आपने एलआईसी का तो नाम सुना ही होगा। एलआईसी का स्लोगन था कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ऐसा ही कुछ दोस्तों हमारे म्यूचुअल फंड के साथ है, क्योंकि दोस्तों कुछ टाइम पहले क्या चीज़ थी दोस्तों, म्यूचुअल फंड के नाम से ही लोग डरते थे। लेकिन आज की कंडीशन में दोस्तों म्यूचुअल फंड की ये कंडीशन है कि म्यूचुअल फंड आपके साथ भी है, जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जिंदगी के बाद भी है, इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, उसने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मंथली एसआईपी ले रखी है। अब इन केस अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है और इन्वेस्टर ने नॉमिनी ऐड नहीं कर रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितना भी उसका पैसा है, ठीक है, जितनी भी उसकी सेविंग है, जितना भी इन्वेस्टमेंट है, उस पैसे का क्या होगा, क्योंकि उसने नॉमिनी तो ऐड कर नहीं रखा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यही क्लियर करूंगा। मैं आपको टोटल 3 पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तीनों कंडीशन अलग अलग रहेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। अगर स्किप करोगे तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं आप वो नहीं समझ पाओगे। दोस्तों पहली कंडीशन तो बिल्कुल सिंपल सी है। कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, उसने नॉमिनी ऐड कर रखा है। इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो पैसा किसको मिलेगा, जो भी उसने नॉमिनी ऐड कर रखा है उसको उसका पैसा मिल जाएगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब सेकंड बात आती है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मान लो ऐसे कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, जिसका जॉइंट अकाउंट है। मान लीजिए 2 ऐसे अकाउंट होल्डर हैं, ए और बी, ठीक है। अभी दोनों क्या करते हैं, जॉइंट अकाउंट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, चाहे एसआईपी करते हो चाहे लमसम करते हो, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मान लीजिए इन केस ए की डेथ हो जाती है तो सारा की सारा पैसा किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बी को। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। दोनों की कंडीशन अलग है। इस वाले में क्या था, इन्वेस्टर ने नॉमिनी ऐड कर रखा था तो पैसा किसको मिल गया, पैसा किसको ट्रांसफर हो गया, सारा नॉमिनी को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ये देखो, पैसा मिलता नहीं है, पैसा ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होने के बाद रिडीम करना पड़ता है। इस चीज को क्लियर रखो आप, ठीक है। एंड दोस्तों क्या प्रोसेस होता है, अगर आपको वो चीज देखनी है तो आप अगर कमेंट करोगे तो मैं इसकी कंप्लीट सीरीज बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहता है, कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट आपको जानकारी दे दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो 2 कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई इन्वेस्टर है, इसने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मान लीजिए इसको इन्वेस्ट करते करते 30 साल हो गए, ठीक है, इसने अभी तक नॉमिनी ऐड नहीं करा। एंड इन केस इसकी डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है, तो पैसा किसको मिलेगा, ठीक है, क्या ये पैसा डूब जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखो, म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों मैंने आपको अभी एक लाइन बोली थी कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये चीज है, अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है, अगर ये नॉमिनी ऐड नहीं करता है तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसका जो भी उत्तराधिकारी होगा, उसको वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि सर मान लीजिए इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है, ठीक है, लेकिन सर कोई भी झूठा दावा कर सकता है कि हम इसके उत्तराधिकारी हैं, तो पैसा क्या उसको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आज मान लीजिए ये XYZ जो भी इन्वेस्टर, इसकी डेथ हो गई, अब इसके फैमिली में 5 मेंबर है, तो जो भी कानून की कार्यवाही होगी, एक फॉर्म रहेगा, उस पर इन 5 के साइन होंगे। हम जिसको पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, जो उसका अधिकार करता है, क्या हम उसको पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ये 5 अगर उस पर साइन करते हैं तो ही जाके उसको पैसा मिलेगा, तो ही जाके पैसा ट्रांसफर होगा, जो भी उत्तराधिकारी होगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा उसको। क्लियर है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नॉमिनी से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये है अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करोगे तो जो थोड़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं दोस्तों वो थोड़े ज्यादा लगेंगे, क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीट ब्लड रिलेशन होता है, वो चेक करा जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए अगर नॉमिनी ऐड कर दोगे तो ये नौबत आएगी ही नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज मैं आपको दोस्तों एक चीज बता दूं, अभी सेबी ने दोस्तों एक नियम भी निकाला था, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉमिनी ऐड करना कंपलसरी हो गया है। अभी उसकी डेट भी बढ़ गई है। अगर आपने अभी तक नॉमिनी ऐड नहीं करा हो तो नॉमिनी ऐड कर लेना, क्योंकि दोस्तों देखो ये जिंदगी है, कल क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। इसलिए आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है, आज मान लीजिए आपका जो भी पोर्टफोलियो है, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो सब चीजें है ना, एक आपकी जो भी पर्सनल आईडी हो उसमें लिख के रखो, जिससे इन फ्यूचर
इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है, ठीक है, अगर इन्वेस्टर को कुछ हो जाता है तो कम से कम उसकी जो लिखित में जो भी रहेगा, लिखित में अगर कुछ रहेगा तो फैमिली मेंबर्स होंगे, उनको दिक्कत परेशानी नहीं होगी क्लेम करने के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड सेफ नहीं है, म्यूचुअल फंड 100% सेफ है। अगर आपने इसमें 1 रुपये भी लगाए या चाहे 1 करोड़ रुपए आपके म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पड़े हैं, ठीक है, ये पैसा आपका ही है। अगर इन केस इन्वेस्टर को कुछ हो जाता है, इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है, तो जो भी उत्तराधिकारी होगा उसको ये पैसा मिलेगा, बिल्कुल भी फ्रॉड वाला काम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी डरो मत, बिल्कुल भी पैनिक मत हो। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो इन्वेस्टमेंट कर लो, क्योंकि म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। म्यूचुअल फंड बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करो तो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हो आप गोल अचीव कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों।